जैन साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। कर्मचारी साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, पहले सुनने में आ रहा था कि मध्य प्रदेश में 15 अक्टूबर 2024 से कर्मचारियों के ट्रांसफ़र होना प्रारंभ हो जाएंगे, परंतु आज दिनांक तक ऐसी कोई खबर निकल कर सामने नहीं आई है। पत्रकार समाचार पत्र में छपा हुआ है कि लंबे समय से कर्मचारियों को ट्रांसफ़र पॉलिसी का इंतज़ार है। मंत्री महोदय भी ताक में बैठे हुए हैं। तबादला नीति बनकर तैयार है। अगली कैबिनेट बैठक में इसकी आने की पूरी संभावना है। लिखा हुआ है कि पहले से बनकर तैयार कर्मचारियों को ट्रांसफ़र पॉलिसी का जो नए मुख्य सचिव हैं अनुराग जैन जी परीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा करेंगे और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जो अगली कैबिनेट बैठक है उसमें इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को लाया जा सकता है। असल में कर्मचारियों को लंबे समय से ट्रांसफ़र पॉलिसी का इंतज़ार है और ज़्यादातर जो मंत्री महोदय हैं वो भी चाहते हैं कि उनको तबादला करने का अवसर मिल सके। सूत्रों के मुताबिक इस तरह कर्मचारियों और मंत्रियों की ओर से अप्रत्यक्ष मांग उठ रही है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्दी लाई जाए। इस बीच मुख्य सचिव महोदय इस पॉलिसी का परीक्षण करने वाले हैं। जैसा कि पहले सुनने में आ रहा था कि जो भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है इसके कारण ट्रांसफ़र पर रोक लगी हुई है। कर्मचारी और मंत्री महोदय इन सब बातों से वाकिफ़ हैं, लेकिन तबादला नीति के प्रबल पक्षधर बताए जा रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी सामने आ रही है कि जो राज्य मंत्री महोदय हैं वो खाली हाथ बैठे हुए हैं, अर्थात उनके पास कोई काम नहीं है। लिखा हुआ है तो मंत्रियों को मिलेगा काम। उन्हें दो मुख्य काम दिए गए हैं। पहला काम है उनका विधानसभा के प्रश्नों के जवाब देना और दूसरा काम है कि जो तृतीय श्रेणी हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनके तबादले करना और उनसे जुड़ी जो मामले हैं उनका निपटारा करना। फिलहाल कर्मचारी जो वर्ग है वह चाहता है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जल्दी आए और यदि नीति सामने आती है तो इन राज्य मंत्रियों के हाथों को काम मिलना तय है, अर्थात ट्रांसफ़र जो हैं मंत्री महोदय के माध्यम से होंगे। आगे लिखा है दूसरे पक्ष पर भी विचार। वैसे आधा से अधिक सत्र जो है निकल चुका है, अक्टूबर का माह चल रहा है। ऐसे में सरकार दूसरे पक्ष पर भी विचार कर रही है कि क्यों ना 4-6 माह रुककर ट्रांसफ़र पॉलिसी को हरी झंडी दी जाए, अर्थात मई जून में ट्रांसफ़र किए जाएं, ताकि कर्मचारियों को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिल सके और सरकार के कामकाज भी प्रभावित न हों। तो साथ ही इस प्रकार से ट्रांसफ़र पॉलिसी आने की संभावना है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जो अगली कैबिनेट बैठक होगी उसमें ट्रांसफ़र पॉलिसी जारी कर दी जाएगी और ट्रांसफ़र जो है इस बार लिखा हुआ है जैसे इसमें कि मंत्रियों के माध्यम से, अर्थात जो प्रभारी मंत्री वगैरह हैं उनके माध्यम से होंगे। तो स्वाभाविक है अगर मंत्रियों के माध्यम से ट्रांसफ़र होंगे तो अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, जिससे सरकार की छवि भी खराब होती है। इसलिए कर्मचारी संगठनों को चाहिए कि वे शासन से मांग करें कि आज IT के युग में या ई प्रशासन के युग में सब कुछ जो है ऑनलाइन हो रहा है, तो कर्मचारियों के ट्रांसफ़र भी ऑनलाइन होने चाहिए और जिससे पूरी तरह से पारदर्शिता इसमें रहे और सरकार की छवि भी खराब ना हो। साथ ही हम लोगों को भी मांग करनी चाहिए कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आए वह जो है ऑनलाइन ही हो, ताकि सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाली अपडेट जो है आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।